जल्दी बता दो। मैं पेपर चेक करने लग गई थी आज, जो यूट्यूब पर है ना उसका। हम्म। हाँ चल गई, देखो देखो चल गई, फटाफट बोलो, आवाज आ गई क्या? हेलो। तो खुली है ना? बताना जरा, आवाज आ गई तो बच्चों आप। अपने मैं इसको कैख्या कर देती हूँ यार, ये जो इसके उपभेद हमने लिखे हैं इनको। हाँ आ गई आवाज, ओके ठीक है। नहीं आ गई, चेक कर। उन्हें तो पूरा दिख ही रहा होगा ना। हाँ बस चलने दो फिर, वैसे ही लेट हो गई। हाँ मैंने अभी बताया ना, पेपर चेक कर रही थी यूट्यूब वाला। चलो फटाफट हम शुरुआत करते हैं, इसके बाद कुछ बातें करेंगे। सब बढ़िया है ना आप लोग? शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राम राम सा। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। यूट्यूब पर शाम को पेपर है। हाँ ठीक है। अब शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। हम लोग लिख चुके थे कल यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुष में हम बात कर रहे थे कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तीन टाइम, मतलब तीन प्रकार के होते हैं। टाइम फिक्स 5 बजे ही है, बट अगर किसी दिन कोई काम होता है तो हो सकता है कि आपको 5-7 मिनट वेट करना पड़े, और किसी दिन अगर पेपर पहले ही चेक नहीं किया हुआ है तो हो सकता है ना? बाकी आपको लेट नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं। तो मैंने सोचा ये जो हमारे यहाँ है उनको हम लिख लेते हैं किस नाम से, 1 2 3 की बजाय क ख ग के नाम से। अब एक एक पर जरा हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैपर, और कैपर हमारा कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। इसी में हम एक बार लिखना शुरू करते हैं। समझ हम लोगों ने कर लिया था इसे। उत्तम पुरुष बात करने वाला या वक्ता, या जो बोल रहा है, वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं का बहुवचन क्या बना? हम। तो यहां से उदाहरण हम लिखेंगे। संबंधवाचक जैसे रूप है तो मेरा, मेरे, मेरी। संबंधवाचक सर्वनाम रा रे री। आपके कारक आएंगे, कारक आएंगे तो आपको देखते ही वहां से क्या हो जाएगा, वैसे पता चल जाएगा। मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मैंने, हमारे, हमें, हमने, हमारी, हमसे, ऐसे रूप बनेंगे। बाकी वो तो आप जब विभक्ति चिन्ह पढ़ोगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, तो कितना ही लिखेंगे हम इन्हें।
है ना, इत्यादि। ये जरूरी नहीं है कि हर सर्वनाम शब्द में सारे ही कारक विभक्ति चिन्ह जुड़े। जैसे संबोधन के नहीं जुड़ते हैं, हे ओ अरे, ये आपको वहां पर नजर नहीं आते हैं सीधे सीधे, मतलब हे और अरे वगैरह। और सर्वनाम के साथ तो ओ भी नजर नहीं आता, तो वो नहीं नजर आएगा आपको। संबोधन तो कभी मिलेगा ही नहीं सर्वनाम के साथ, ये पक्का है ना। अगर संबंध मिल सकता है, कर्म मिल सकता है, कर्ता मिल सकता है, ये मिल जाएंगे। अपादान मिल सकता है वहां पर, तो अधिकरण मिल सकता है, तो वो आप पढ़ेंगे। संबोधन कारक की विभक्तियों का प्रयोग सर्वनाम शब्दों के साथ नहीं होगा। हे ओ अरे आपको कहीं पर भी सर्वनाम के अंतर्गत एक साथ मतलब जुड़े हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ, संज्ञा के साथ वो आपको फिर भी नजर आ जाएंगे, जैसे हे राम वगैरह हम ऐसे बोले वहां, लेकिन सर्वनाम के साथ आपको जुड़ा हुआ रूप नजर नहीं आएगा। अब दूसरे पर हम बात करें तो दूसरा आपका है मध्यम पुरुष। सामने वाला या श्रोता या जिससे बात कर रहे हैं, वह मध्यम पुरुष होता है। जैसे तू, मूल रूप तू ही रहेगा, तू नहीं मिलेगा तो ही आप क्या करेंगे, तुम। अगर तू और तुम दोनों हो तो पहली आप जो वरीयता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, वो कौन से शब्द को देंगे, तू। तू का बहुवचन होता है तुम, और सम्मान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आप शब्द का। तो वही चीज है यहां पर भी, तेरा, तेरे, तुम्हारी, ये रिका इसमें लिख दिया, आपका, तुझे, तूने, जैसे शब्द बोलते हैं ना, तूने चाय पी ली क्या, आम भाषा के अंतर्गत वो। या तुमने, तू नहीं है तो तुमने बोल देते हो, तूने है, तुमने है, आपने है, ऐसे। तुमसे कोई मिलने आया है तो से का प्रयोग हो जाएगा, वहां तुमसे लिख सकते हो, आपसे लिख सकते हो, तो से का रूप आ जाएगा। ठीक है, एक से का लिख ही देती हूँ, तुमसे, इत्यादि। अब हम आएंगे ग पॉइंट पर। ये वाला महत्वपूर्ण रहेगा, अन्य पुरुष। दो बात करने वाले जब किसी अन्य तीसरे के बारे में बात करते हैं, अर्थात जिसके बारे में बात की जाए,
वहां अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे अब यहां आप भूल जाओ तो आप लिख भी सकते हो। मूल शब्द है यह और वह। कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा से क्लास को देख करके और फिर लिखिएगा। यह का बहुवचन है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, बहुवचन। यह का बहुवचन है ये, और वह का बहुवचन है वे। यानी ये और वे दोनों किसके रूप हैं यहाँ पर, बहुवचन के। ये है बहुवचन, ठीक है। किसका बहुवचन है, यह और वह। जब यह में आप जोड़ोगे कारक विभक्ति चिन्ह तो यह बदल जाएगा इसमें और वह बदल जाएगा उसमें। यानी अगर हम लोग बात करें, जैसे यहां हमने तू तुम वगैरह में कारक विभक्ति चिन्ह जोड़े थे, तो वैसे यह और वह में भी कारक विभक्ति चिन्ह जुड़ेंगे। बट यह और वह के साथ कभी भी सीधे सीधे कारक विभक्ति चिन्ह नहीं जुड़ सकते, उसके रूप में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या होता है इसमें बच्चों, जो शब्द है यह, जब आप इसमें विभक्ति चिन्ह आप बदलोगे तो विभक्ति चिन्ह बदलते समय यह किस में बदल जाएगा, इसमें। आप भूल जाए तो यहाँ इसमें लिख देना, ऐसे लिख के, जैसे मैंने बहुवचन लिखा वैसे एरो करके, कि कारक विभक्ति चिन्ह बनाते समय, ठीक है। और वह जो रूप है वो किस में बदल जाएगा, उसमें। यानी हम विभक्ति चिन्ह लगाएंगे इस और उस शब्द में, यानी इसने, उसने, इसका, उसका, इसे, उसे, ऐसे रूप आएंगे, ठीक है। अगर आपको पता है संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की और रारेरी है। रारेरी आपको यहाँ दिखाई दिए, यहाँ काके की जुड़ेगा इस और उसमें, रारेरी नहीं जुड़ेगा ना, इसरा उसरा रूप नहीं बनेगा। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखना, इस और उसको जब आप बहुवचन रूप में बदल रहे हैं तो इस, इनमें और उस, उन रूप के अंतर्गत भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस और उस जो है वो किस में बदल जाएंगे, इन और उनमें। जैसे इन्होंने, उन्होंने कहा था, इन्होंने कहा है, ऐसे रूप बन जाएगा, ठीक है। इनसे चला नहीं जाता, उनसे कह देना, तो ये रूप फिर यहाँ बनेंगे। तो इन और उन बहुवचन रहेगा किसका, इसका बहुवचन इन और उसका बहुवचन क्या होगा, उन। तो आप चाहें तो इस चीज को अगर भूल जाओ तो अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना। किसी को लगे यार मुझे तो लेट हो गया लिखने में, तो दोबारा जब क्लास देखो तो धीरे धीरे इन चीजों को आप लिख लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया। और जब आप इनमें कारक विभक्ति चिन्ह जोड़ोगे तो ये रूप फिर ये बन जाएंगे, इससे, उससे, इसका, उसकी, इसने, ये ने आ गया है बहुवचन, उसने, ओ सॉरी, ने तो हम, चलो ठीक है, ले ने लिख दिया, हम इन और उनके उदाहरण भी लिखेंगे ना। तो इनसे, उनका लिख लेते हैं, उनमें से, हम बोलते हैं ना उनमें, में पे पर, तो उनमें, तो इन, उन, इन्होंने, उन्होंने, ये रूप भी जो है वो बहुवचन में यहां पर आएंगे। बदल के तो बताया है, इनसे कह देना, उनमें से एक मेरा भाई है। बहुवचन रूप ही तो बतला रही हूं आप लोगों को। यहाँ पर उदाहरण में आप लोग लिखोगे, मैंने ये बता दिया, इस और उसका रूप इन और उन है, तो इसका जो रूप है यहाँ पर मैंने आप लोगों को विभक्ति चिन्ह लगाकर बताए। भाई यहाँ पर ने लगा दिया, यहाँ से है, यहाँ इसमें लगा है, इनके साथ ने जुड़ नहीं पाएगा, इनने कोई शब्द नहीं होता है तो वो बना नहीं। से जोड़ सकते हो,
को जोड़ सकते हो इन और उनके साथ, क्योंकि ये परिवर्तित रूप है बहुवचन का, मूल के साथ जुड़ता नहीं है। तो उनमें है, इनमें है, आप इनमें, उनमें, इनसे, उनसे ऐसे शब्द बना सकते हो। मतलब मैंने सारों के ही रूप बता दिए। ये और वे तो आपको पता है, ये मेरे कपड़े हैं, वह मेरा घर है की बजाय वे मेरे पापा हैं, ऐसे आप बदल देंगे। समझ में नहीं आया क्या सुभाष? मैंने तो रूप तो सारों के लिख दिए। आप सोच रहे हो हर विभक्ति चिन्ह जुड़ेगा, तो वो नहीं जुड़ सकता। मैंने कहा इन और उनमें ने नहीं जुड़ेगा, संबोधन कारक तो किसी में ही नहीं जुड़ेगा। हाँ, तो इनको हो जाएगा, फिर उसमें कौन सा है, तो सही है। अभी बोला है ना, ये तो बहुवचन रूप है परिवर्तित में भी, तो इसके साथ जुड़ जाएगा, मूल के साथ ही नहीं जुड़ता वो तो। इनको, उनको सब आ जाएंगे वो। इन्हें उन्हें करोगे, लेकिन वो है वहां रूप नहीं रहेगा, संबोधन आ गया। ठीक है, वैसे आप वेट करोगे तो वो मैं सारा लिख ही रही हूं उसमें, क्योंकि फिर आपका आंसर आते आते यहाँ पर चीज क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। एक बार थोड़ा सा रुकिएगा जरा। हाँ ठीक है, चलिए। इसलिए आप थोड़ा सा वेट करके चलिएगा, क्योंकि आपके आंसर आने में और मेरे जवाब देने में थोड़ा सा गैप रहेगा, है ना। तो जब नहीं होगा तो लास्ट में हम जैसे बात करेंगे, उस समय आप पूछ लेना कि कुछ आप रूप बता सकते हो क्या यहाँ पे, अगर नहीं हुआ है तो क्लियर उस समय, है ना। बाकी थोड़ा वेट करके चलोगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक का रूप मैं आपको बता दूं। अब हम सेंटेंस में यहाँ पर लिखेंगे, तो जैसे करके मैं सेंटेंस यहाँ लिख रही हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं जयपुर जाऊंगी, और आप जितना अपना दिमाग चलाओगे कि हाँ ये उदाहरण बन गया, ये उदाहरण पढ़ने के बाद तो क्लियर होता जाएगा। ये पहला सेंटेंस है आपका, मैं जयपुर जाऊंगी। तुम पत्र लिख रहे हो, वह कल आएगा, ये मेरे कपड़े हैं, या ये मेरे चाचा जी हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। थोड़ा सा अलग हो जाएगा इसलिए वो लिख दिया। इसका काम कल होगा। कोई भी उदाहरण दे सकता है, क्या ही फर्क पड़ेगा उस। इनसे कह देना। तो मैंने कोशिश की है, कुछ उदाहरण यहाँ आपके लिए लिख दिए हैं, आगे ये आपके क्या जाएंगे, काम आ जाएंगे। ये हमारा पहला यहाँ पर कंप्लीट हुआ पुरुषवाचक। सेकंड हमारा जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। पहले जरा हम समझ लेते हैं।
निश्चयवाचक सर्वनाम पर हमें बात करनी है। हमारे पास अब दो हैं, एक निश्चय और एक अनिश्चय। निश्चय जो निश्चित होता है ना, निश्चित का बोध कराएगा, और अनिश्चय जो निश्चित नहीं होता। अब यहाँ की समस्या क्या है बच्चों, आपका प्रश्न यहीं से ही है आपके लिए कि निश्चयवाचक में जो शब्द आते हैं वो शब्द ये होते हैं, ये, वे, इस, उस, इन, उन, यानी आप पाएंगे कि ये तो वही शब्द हैं सारे के सारे जो हमने किस में लिखे थे, अन्य पुरुष में। तो मैं यहाँ बच्चों से क्वेश्चन पूछती हूँ, तो फिर मुझे ये बताओ कि जब शब्द दोनों में समान है, यानी अन्य पुरुष में और निश्चय में, जब दोनों में ही शब्द क्या है, समान है, तो ये बता दीजिए इसके अंतर्गत कि आपको पता कैसे चलेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में आपके आ गए तो कैसे पता करोगे ये उदाहरण निश्चयवाचक का है और ये उदाहरण अन्य पुरुष का है। दोनों में कुछ तो अंतर होगा ही, ठीक है, अभी इतना डीपली नहीं आया, लेकिन कहीं पर भी वो रूप बदल करके आ सकता है, मतलब कभी भी ऐसा रूप आ सकता है आपके, तो उस समय आप कैसे करोगे। तो आप लिख कर नहीं बता सकते मुझे, तो अपनी अपनी कॉपियों में लिखो, अपने दिमाग में सोचो कि ये अंतर हो सकता है इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर मैं उस पर बात करूंगी आपसे। अनिश्चय की बात करूं तो बच्चों अनिश्चय के अंतर्गत शब्द आते हैं, एक तो कोई, और इस कोई का प्रयोग होता है सजीव के लिए, और एक शब्द आता है कुछ, और इस कुछ का प्रयोग किस में होता है बच्चों, निर्जीव, ये निर्जीव के लिए, ठीक है। तो कोई और कुछ, ये दो शब्द आपके यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है निश्चय और अन्य पुरुष में अंतर क्या है। नो डाउट आप लोग सोचना शुरू कर चुके होंगे कि ये रीजन रहेगा, ये निश्चय में और ये अन्य पुरुष में। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आप लोग जितना सोचते हो मैं थोड़ा सा उस पर आती हूँ। हमारे कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं, मैम जो ये अन्य पुरुष है ये सजीव के लिए आता है और जो निश्चयवाचक है वो निर्जीव के लिए आता है। मैं कहती हूँ ठीक है, मुझे निश्चयवाचक का उदाहरण बताओ। कई बच्चे कहते हैं ये घर मेरा है, या वह पंखा मेरा है, ऐसे कुछ उदाहरण बताते हैं। मैं कहती हूँ ठीक है। सेकंड आंसर मेरे पास यहाँ से जब मैं पूछती हूँ तो वो क्या आता है कि मैम निश्चयवाचक है ना, निश्चित का बोध कराएगा। फिर मैं कहती हूँ अच्छा, तो फिर अन्य पुरुष। अब आप देखो कहाँ गड़बड़ हो गए, आपके नजर में है वो निश्चित है और वो निश्चित नहीं होगा, कुछ ऐसा सोचते हो। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, उदाहरण से बताओ। तो बच्चा क्या कहता है कि मैम जैसे मैं कहता हूँ सोहन कल 11 बजे घर पहुंच जाएगा, तो फिक्स हो गया ना कि सोहन 11 बजे ही क्या पहुंच जाएगा घर, तो निश्चित हो गया। कहती हूँ अच्छा। और जैसे मैं कहता हूँ सोहन कल घर आ जाएगा, अब ये निश्चित थोड़ी है कि कल कितने बजे आए, और क्या पता ना भी आए। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। मतलब ये आपके आंसर्स होंगे जैसा आप सोच रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे उसके हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं इसके अंतर्गत सबसे पहले आप जो चीज मुझे बता रहे हैं कि ये निश्चित का बोध कराएगा कि सोहन कल दोपहर 11 बजे आ जाएगा। सबसे पहले ये तो देखो, क्या सोहन सर्वनाम है, क्या कल सर्वनाम है, क्या दोपहर सर्वनाम है, क्या 11 बजे सर्वनाम है, क्या आ जाएगा सर्वनाम है। तो आप कहेंगे नहीं इनमें से तो कोई नहीं है। तो आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपसे वो पूछते हैं इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, है ना। इसका मतलब उस सेंटेंस में सर्वनाम शब्द का होना जरूरी है। आपका ध्यान सर्वनाम शब्द पर होता ही नहीं, आप तो भाव देखते हो कि अच्छा ये चीज फिक्स है यानी हो जाएगी, और ये चीज फिक्स नहीं है मतलब नहीं होगी। तो पहली बात तो भाई मैंने ये दोनों में अंतर नहीं पूछा, निश्चय और अनिश्चय में, मैंने आपसे पूछा निश्चय में और अन्य पुरुष में। तो पहली बात तो आप चले ही बहुत दूर गए। दूसरी बात, भाषा में जितने सेंटेंस हैं, जितने वाक्य हैं, वो दो ही रूपों में होंगे, या तो वो काम होगा
या वो काम नहीं होगा, फिर तो हमें और कोई सर्वनाम पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। तो यहाँ अच्छे से गांठ बांध लेना, आप जिस भी सर्वनाम को उत्तर में देंगे उस सर्वनाम का शब्द उस वाक्य में होना जरूरी है। भाव नहीं देखना, शब्द को क्या करना है, देखना है। दूसरी बात, अगर आप उदाहरण बोलते हैं ये मेरा घर है, वह मेरा पंखा है, ऐसे तो ये तो सही है, लेकिन आपने बोला यह घर मेरा है, यह पंखा मेरा है, तो ये सारे उदाहरण गलत है, उनमें निश्चय नहीं है। अब आपकी प्रॉब्लम ये हो जाती क्यों इसमें भी तो यह वह है, तो वो आपको जब आगे आएगा एक टॉपिक तब पता चलेगा। बस फिलहाल इतना ध्यान रखना कि यह घर मेरा है, वह पंखा मेरा है, ये इसके सर्वनाम के उदाहरण नहीं है। यद्यपि यहाँ यह वह का प्रयोग है, लेकिन सर्वनाम छोड़ो, ये व्याकरण की कोई अन्य चीज है। क्या चीज है, जब आप पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। दूसरी बात, सजीव और निर्जीव वाली बात भी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो अन्य पुरुष है वो पुरुष के साथ यूज होगा, पुरुष का बोध अन्य पुरुष में होगा। पुरुष के अलावा कोई भी आ गया, पुरुष में स्त्री भी शामिल है ना, कोई भी स्त्री पुरुष हो वो पुरुषवाचक में है। इसके अलावा कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, और पुरुष को छोड़कर कोई अन्य प्राणी हो, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी वगैरह, सजीव तो वो भी हैं, बट वो पहले किस में आएंगे, निश्चय में। मान लो मैं कहती हूँ यह मेरी गाय है, यह गाय मेरी है नहीं, यह मेरी गाय है। अब वो यह मेरी गाय है किसके अंतर्गत आया, निश्चय में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अन्य पुरुष के अंतर्गत यह मेरा भाई है, पुरुष का बोध हो रहा है, भाई के बारे में बता रहा है, तो अन्य पुरुष। अब मान लो वहां उदाहरण आ गया यह मेरा भाई है, और आपसे पूछे बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है, और अन्य पुरुष ऑप्शन में ही नहीं दे, तो ध्यान रखना अन्य पुरुष की अनुपस्थिति में अन्य पुरुष के उदाहरण किसके अंतर्गत आ जाएंगे, निश्चयवाचक में। बट निश्चयवाचक का उदाहरण किस में नहीं जाएगा, अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष के उदाहरण किस में आ सकते हैं, निश्चय के अंतर्गत। तो मैंने आपको क्या क्या बात समझाई, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने कहा आप जब भी देखें या जो भी सर्वनाम उत्तर में दे, उस सर्वनाम का शब्द वाक्य में होना जरूरी है। पहली चीज तो ये, भाव नहीं देखने, ठीक है, ये नहीं देखना वो आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज बताई, अन्य पुरुष में पुरुष के लिए आता है, और पुरुष के अलावा जो भी बचे हुए प्राणी हैं, कोई स्थान है, कोई वस्तु है, वो सब किस में पता चलेगा, निश्चय में। मान लो अन्य पुरुष का कोई उदाहरण है, अन्य पुरुष ऑप्शन में नहीं है, तो अन्य पुरुष के उदाहरण में हम कौन सा कर देंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, हम इसमें निश्चय कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ से इसके अंतर्गत। तीन चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं, आपको पता चल चुका है इसके अंतर्गत क्या क्या है, कैसे कैसे इसके अंतर्गत रूप आया। ठीक है, अब यहाँ से आगे की बात करती हूँ मैं। यहाँ देखिएगा इसके अंतर्गत तीसरी चीज, अनिश्चय में निश्चित का बोध, मतलब निश्चित बोध नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं, इसमें शायद वगैरह जैसे शब्द आएंगे। इसके दो उदाहरण है, एक कोई और एक कुछ। कोई का प्रयोग सजीव के लिए होता है, कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए। कैसे, जैसे कोई आ रहा है, आने वाला सजीव है। मोहन कुछ लिख रहा है, कुछ के लिए आया, कुछ आया है लिखने के लिए, तो लिखना क्या हो गया, निर्जीव हो गया। तो कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए और कोई का प्रयोग किसके लिए हुआ, सजीव के लिए। यहाँ से आपके दिमाग में एक प्रश्न और आता है, जैसे मैंने सजीव और निर्जीव की बात की, तो आप लोग उदाहरण देते हैं या मुझसे पूछते हैं जब टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद, कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, मैम बताइए इसमें कौन सा होगा। आपने तो कहा था ना ये निर्जीव के लिए होता है, बट लोग तो सजीव हैं, वहां तो कुछ सजीव के लिए आया है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ सजीव और निर्जीव वाली जो बात है वो आप सोच तो रहे हैं लेकिन गलत सोच रहे हैं। मतलब कुछ लोग आ रहे में जो कुछ शब्द है वो सर्वनाम ही नहीं है, वो व्याकरण की कोई और चीज है। इसलिए अपने दिमाग को ज्यादा बर्डन मत देना, बस ये ध्यान रखना कोई का प्रयोग सजीव में होगा और कुछ का प्रयोग किस में होगा, निर्जीव में। अब
कुछ लोग आ रहे हैं, अगर ये सर्वनाम रूप नहीं है फिर व्याकरण की क्या चीज है ये, तो इसका पता आपको चलेगा वहीं पर जहां मैं आपको बताऊंगी यह घर मेरा है, वह पंखा मेरा है। ये उदाहरण जहां आएंगे वहीं आपको आपके इस प्रश्न का भी क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो एक बार जरा हम इसे लिख लेते हैं इसके अंतर्गत। तो निश्चयवाचक में हमें लिखना है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, स्थान तथा प्राणी, प्राणी के ब्रैकेट में लिख दिया है पुरुष को छोड़कर, और बता दिया पुरुष में स्त्री भी शामिल है। वस्तु, स्थान तथा प्राणी का बोध कराते हैं। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्द तो इसके सारे अन्य पुरुष वाले आएंगे, बस यहाँ पुरुष के लिए नहीं आएंगे। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन। अच्छा, इनके उदाहरण हम ऊपर लिख चुके हैं, ये सारे के सारे रूप से दोबारा से मैं रिपीट नहीं कर रही, वही रूप बनेंगे वैसे ही, बस ये किसी वस्तु, स्थान वगैरह के लिए यूज होंगे और वो वहां पर आगे, हाँ बिल्कुल वो उसमें आएंगे आपके समझ में, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे। कई बच्चे ये सोचते हैं मैडम आप अभी क्यों नहीं बताते, क्योंकि जो चीज जहां उपयोगी है वो वहीं पर ही क्या होनी चाहिए, क्लियर। अब हम सेंटेंस लिख लेते हैं इसके अंतर्गत। पहला, यह मेरा घर है। वे मेरे जूते हैं। ये वे का उदाहरण लिख दिया है, उसमें नहीं था। वे मेरे जूते हैं। ये देखना जूते शब्द सही है क्या, उ की मात्रा बड़ी तो नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा उसने मेरी गाय को पकड़ लिया। चौथा, उनमें मेरी साड़ी कौन सी है। हालांकि उनमें मेरी साड़ी है ऐसे लिख देते हैं, फिर वो बाद में समझेंगे कौन सी से। तो तीसरा भेद आ गया आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, स्थान तथा प्राणी, या प्राणी में व्यक्ति भी आ जाएगा, चलो व्यक्ति भी लिख ही देती हूं, किसी निश्चित वस्तु, स्थान, व्यक्ति पहले लिखती हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाद में भी लिख सकते हो, कभी सोचो ना ऐसा कोई क्रम है क्या। किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा प्राणी का बोध नहीं कराते हैं, का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई सजीव के लिए और कुछ निर्जीव के लिए। सेंटेंस पहला, कोई आ रहा है, मोहन कुछ लिख रहा है, कोई गा रहा है, कोई लिख रहा है, कोई अब लिखने वाले के लिए आ जाएगा। हाँ वो जूते वाली मात्रा पर हमें बात कर लेंगे अभी। जूते में बताना ऊ की मात्रा बड़ी आएगी या नहीं आएगी, पूछा है मैंने आपसे, है ना। कोई गा रहा है, सोहन कुछ कह रहा था, और ये बहुत उदाहरण हो गए, नियम से तो 2 उदाहरण ही बहुत है। पहली बार ही मैं इतने उदाहरण लिख रही हूँ, बाकी 2 ही उदाहरण मैं लिखती हूँ, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टॉपिक क्लियर हो, उदाहरण XYZ कोई भी दे सकता है। अब आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो किसे कहेंगे, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं,
उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब ये प्रश्नवाचक आते हैं, पूछो ही मत आप लोग, तो इतने शब्द ले आते हो, मतलब क्या, कौन, कब, कैसे, ऐसे उसके अंतर्गत आप बताते हैं। सर्वनाम किसकी जगह यूज होते हैं? संज्ञा की जगह। तो भाव कैसे आएगा? ये तो किसी के भी रूप में नहीं है, वो भाव के रूप में अगर संज्ञा है तो वो संज्ञा भाव है, तो वहां पर आ जाएगा। रूप अगर कोई आप देख रहे हो, ऐसे भाव का बोध कैसे बताएगा? मुझे बताओ। अगर आप वस्तु स्थान की ओर जा रहे हैं तो आप गलत जगह जा रहे हैं कि हाँ वस्तु स्थान वगैरह, और भाव पर ही आपको पता ही है, तो थोड़ी अक्कल लगा लो कि आप फिर भी कहें मैडम भाव भी तो हो सकता है। तो ज्यादा दूर छोड़ी गए हो, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई थी, तो मैं कह दूंगी हाँ भाव बन जाएगा, बट आपको ये लग रहा है तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा तो बनाई जा सकती है। ये आपको दिख रहा है यहाँ सर्वनाम से भाव बन रहा है, फिर वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, वो सर्वनाम शब्द नहीं रहेगा। बात वहां आ जाएगी ना। सर्वनाम जो शब्द है वो भाव का बोध कैसे कराएंगे? उनसे भाव निर्मित होगा। कैसे होगा? तो मैंने आपको कल ही बताया था। मम का अर्थ होता है मेरा, एम का अर्थ होता है मैं अब आपको पता चल रहा है सर्वनाम शब्द है। निज अभी आगे आएगा। आप अपना तो अपने आप ही पता है, तो इससे आप भाववाचक का निर्माण कर सकते हो। तो जैसे मैं आपसे कह रही थी प्रश्नवाचक में कि आपका पिटारा खुल जाता है, क्या, कौन, कब, कैसे, ये सारे शब्द आते हैं इसमें। तो यहीं पर आपसे गड़बड़ होती है। दो ही शब्दों को सर्वनाम का दर्जा मिला हुआ है प्रश्न में। एक तो क्या, जो होता है निर्जीव के लिए, ठीक है, और एक होता है कौन, जो होता है सजीव के लिए। ये दो शब्द है। एक नवोदय में प्रश्न आया था जो मैं आपको दे रही हूं, आपके पास 4 ऑप्शंस ये हैं, कोई, कुछ, क्या, कौन। प्रश्न था किसी सर्वनाम, कौन से सर्वनाम का विकारी रूप है। आपको ऑप्शन दिए हैं मैंने, फिर भी नहीं पता तो मैंने यहाँ लिख दिया, मुझे अभी उत्तर नहीं जानना है ना। कहीं कोई लिखे क्या, और चौथा ऑप्शन है कौन। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आराम से आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इस प्रश्न पर क्या कर लूंगी, बात कर लूंगी। यहाँ 4 नंबर थोड़ा छोटा करके लिख देती हूँ, जिससे कौन अच्छे से लिखा जाए। ठीक है, तो मैंने ये ऑप्शंस दे दिए आपको, बट ये प्रश्न आपके लिए मैंने दिया है नेक्स्ट डे के लिए। इसके भी शब्द तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक तो क्या है, जो किसका यूज होता है, निर्जीव के लिए, उदाहरण से हम इसे नेक्स्ट क्लास में ही समझेंगे। और एक कौन है, जो प्रयोग में आता है सजीव के लिए। इसके अलावा कब, कैसे, कहाँ, इनमें से कोई भी शब्द, क्या वगैरह के अलावा, मतलब क्या और कौन दो आएंगे, इसके अलावा और कोई भी शब्द आपका किसके अंतर्गत नहीं आएगा, प्रश्नवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये प्रश्न का जवाब देंगे मुझे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तो अपना ध्यान रखिएगा। राम राम सा। हाँ, तो जाहिर सी बात है, वो तो सर्वनाम कहाँ होगा,
तो संज्ञा ही है, तो भाव को कैसे यूज करोगे? हर जगह थोड़े ना हर रूप होगा यूज। अभी आपके प्रश्न बाद में, अब जो मैंने दिया है वो आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी मैंने कहा भी था कि मुझे अभी जानना नहीं है, बट आपने जिन्होंने लिख दिया वह वेलकम है। आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी यूट्यूब पर क्लास है, 6 बजे से 6 बज चुके हैं।